अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने वाली है कि किस तरह एक अल्लाह वाले ने एक मुर्दा लड़की को जिंदा कर दिया और फिर यह सब देख रहे सिपाही ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ। यह सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल शहानी नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, दो मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई। जंग बहुत दिनों तक चलती रही। जब लड़ाई खत्म हो गई तो फौज के बहुत से सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि अब उनकी कोई जरूरत नहीं थी। सिपाही अपनी अपनी तनख्वाह लेकर घर को चले गए। उनमें से एक सिपाही, जो दिल का बहुत सखी था, नेक था, वह अपनी तमाम तनख्वाह गरीबों पर खर्च कर दिया करता था। चुनांचे जब उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया तो उसकी तनख्वाह के सिर्फ 6 पैसे निकले। वह यह 6 पैसे ही लेकर रवाना हो गया। रास्ते में उसने एक होटल से 4 पैसे की रोटी खरीदी और 2 पैसे को जेब में रख लिया। वह आगे चला तो एक बहुत पहुंचा हुआ दरवेश फकीर मिला। जब उसने सिपाही को देखा तो दरवेश ने सिपाही से भीख मांगी। सिपाही बोला, बड़े मियाँ, अब तुम्हें क्या दूं? जब मैं फौज में नौकर था उन दिनों तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी मुराद देता। अब तो मेरे पास यह रोटी और 2 पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। शायद तुम भी मेरी तरह भूखे हो, इसलिए चलो, जो कुछ मेरे पास मौजूद है उसमें से आधा तुम ले लो। मुझे जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारी तरह भीख मांग लूंगा। सिपाही ने आधी रोटियां और 1 पैसा फकीर को दे दिया और आगे चल दिया। दरवेश ने क्या किया कि उठकर सिपाही के पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी देर दूर चलकर दरवेश ने अपना भेस बदल लिया और एक दूसरे फकीर के भेस में सिपाही से जा मिला और भीख मांगने लगा। सिपाही ने वहीं जवाब दिया और फिर अपने बाकी खाने में से आधा खाना और आधा पैसा फकीर को दे दिया। दरवेश दुआएं देता हुआ चला गया, मगर तीसरी दफा फिर अपनी सूरत बदलकर सिपाही को जा पकड़ा और फिर उससे भीख मांगने लगा। सिपाही के पास अब सिर्फ आधा पैसा और 2 रोटियां रह गई था। इसने वह पैसा और 1 रोटी फकीर को दे दी और बाकी 1 रोटी एक कुएं के किनारे बैठकर खुद खा ली। पानी पिया और अल्लाह का नाम लेकर आगे चल दिया। सिपाही अभी थोड़ी ही दूर गया था कि वहीं दरवेश फिर सिपाही को आ मिला। इस दफा दरवेश ने भी सिपाही जैसा लिबास पहन रखा था और ऐसा मालूम होता था कि वह भी फौज से निकलकर आ रहा है। फकीर ने सिपाही से कहा, कहो दोस्त, कहाँ से आ रहे हो भाई? तुम्हें कितना सवाब मिलेगा अगर मुझे किसी सराय में से रोटी खिलवा दो? भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। सिपाही बोला, भाई अगर कुछ देर पहले आते तो तुम्हें 1 रोटी खिला देता। अब तो मेरे पास कुछ नहीं। 6 पैसे मुझे अपनी तनख्वाह से मिले थे, उनमें से 4 पैसे की मैंने रोटी खा ली। 2 पैसे मेरे पास नगद थे, मगर रास्ते में 3 फकीरों ने मुझसे सवाल किया। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उनको दे दिया। सिर्फ 1 रोटी बची थी जो थोड़ी देर पहले मैंने खुद खा ली। अब तो कसम खाने को पैसा भी नहीं। आओ इकट्ठे चलते हैं, कहीं से भीख मांगकर पेट भर लेंगे। फकीर बोला, तुम्हें भीख मांगने की क्या जरूरत है? मुझे बीमारियों के इलाज करना आता है। अगर कोई बीमार मिल गया तो खाने पीने की सूरत पैदा हो जाएगी। सिपाही बोला, भाई तुम्हें तो हुनर आता है, तुम तो कमा लोगे। मुझे तो कुछ नहीं आता। तुम्हारा और मेरा क्या जोड़? हम अकेले ही भीख मांगते हुए चले जाएंगे। अल्लाह देने वाला है, किसी न किसी तरह पेट भर देगा। फकीर बोला, नहीं, अकेले जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ आओ, मैं जो कुछ कमाऊं उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा। सिपाही ने खुश होकर कहा, यह बात है तो बिस्मिल्लाह, चलो मैं तैयार हूं। गर्ज दोनों दोस्त हंसते बोलते बस्ती की तरफ रवाना हो गए। वह एक बस्ती में पहुंचे, मगर उन्हें जो पहला घर नजर आया वहां से रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। दोनों दोस्त इधर को चल दिए। जब वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि यह एक जमींदार का घर था और वह बहुत सख्त बीमार है। सिर्फ चंद घंटों का मेहमान मालूम होता है। दरवेश ने जमींदार के नौकर से कहा कि हमें अंदर ले चलो, हम तुम्हारे मालिक का इलाज करेंगे। नौकर उन्हें अंदर उसी कमरे में ले गया जहां जमींदार लेटा हुआ था। पास ही उसकी बीवी बैठी रो रही थी और छोटे छोटे बच्चे मां को रोता देखकर बेचैन हो रहे थे और चीखें मार मार कर रो रहे थे। दरवेश ने जमींदार की बीवी बच्चों को तसल्ली दी और उन्हें चुप कराकर कहने लगा कि मैं अभी मरीज का इलाज किए देता हूं। यह कहकर दरवेश ने जेब से एक दवाई की शीशी निकाली और इसमें से एक खुराक जमींदार को पिला दी। दवाई को पीना था कि जमींदार की आंखें खुल गईं और वह होश में आ गया। उसके थोड़ी देर बाद तंदुरुस्त होकर उठकर बैठ गया। मियाँ बीवी दरवेश के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, आपके लिए हमारी जान, हमारा माल, सब कुछ मौजूद है, आप जो चाहे ले लो।
हम तमाम उम्र आपकी गुलामी करने को तैयार हैं। दरवेश बोला, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। जमींदार ने बहुत कहा, मगर दरवेश कुछ भी लेने पर राजी न हुआ। सिपाही बार बार दरवेश से कहता था, कुछ थोड़ा बहुत कबूल कर लो यार, गुजारे की सूरत तो हो जाएगी, मगर दरवेश कहता कि इसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। आखिर जमींदार की बीवी एक बकरी का बच्चा लेकर आई और कहने लगी, कम से कम इसको तो कबूल कर लीजिए, वरना यकीन फरमाइए हमें बहुत दुख होगा। फकीर उसे भी लेने पर राजी ना हुआ, मगर सिपाही ने उसको आजिज़ी से कहा, भाई अल्लाह के वास्ते इसे ले लो, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आखिर दरवेश ने बकरी का बच्चा ले लिया और सिपाही से कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इसकी ख्वाहिश है तो तुम इसे उठाकर ले चलो। सिपाही बोला, बहुत अच्छा, इसको उठाने से कौन मना करता है, मैं ली चलता हूं चुनांचे। सिपाही ने बकरी के बच्चे की टांगे रस्सी में बांधकर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और दोनों दोस्त वहां से चलते बने। वह बातें करते करते बहुत दूर एक जंगल में निकल गए। अब बकरी के बच्चे को उठाए सिपाही थक गया था। सिपाही ने दरवेश से कहा, भाई अब यहां ठहरकर कुछ आराम कर ले, फिर आगे चलेंगे। अगर कहो तो बकरी के बच्चे के कबाब भून लूं। दरवेश बोला, तुम्हारा दिल चाहता है तो शौक से कबाब बनाओ, मगर मैं इस बखेड़े में नहीं पड़ता और मैं इतनी देर जरा इधर उधर टहल लूं, मगर देखो अकेले ही खाना शुरू न कर देना। सिपाही बोला, तुम शौक से इधर उधर टहलो, मुझे खूब अच्छे कबाब बनाने आते हैं, मैं अभी तैयार कर देता हूं। दरवेश तो इधर उधर टहलने लगा और सिपाही ने बकरी के बच्चे को ज़िबाह किया। कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके आग सुलगाई और कबाब बनाने लगा। सिपाही ने कबाब तैयार कर लिए और अपने दोस्त दरवेश के वापस आने का इंतजार करने लगा, मगर दरवेश का कहीं पता न था। सिपाही भूख से बेताब हो रहा था। वह सोचने लगा कि किसी ऐसी जगह से बोटी तोड़ूं कि दरवेश को मालूम ना हो। उसने कबाब को उलट पलट करके देखा तो उसे बकरी के बच्चे का दिल दिखाई दिया। सिपाही ने सोचा कि दरवेश कहाँ दिल को देखता फिरेगा, और यह होता भी मजेदार है, इसी को खा लूं। चुनांचे सिपाही ने दिल निकालकर खा लिया। सिपाही ने दिल खाया ही था कि दरवेश साहब वापस आ गए और बोले, ये सारे कबाब तुम खुद खा लो, मुझे तो सिर्फ इस बच्चे का दिल दे दो, मेरे लिए वही काफी है। सिपाही अब बड़ा परेशान हुआ और तो कुछ उसकी समझ में ना आया। चाकू लेकर कबाब के सीने में दिल को तलाश करने लगा। दिल कहीं होता तो उसे मिलता। आखिर थोड़ी देर बाद बोला, साहब मुझे तो दिल कहीं नहीं दिखाई दे रहा। दरवेश बोला, ताज्जुब है कि इसमें दिल मौजूद नहीं, आखिर गया तो कहाँ गया। सिपाही बोला, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मगर यार हम भी कितने भोले हैं, भला बकरी के बच्चे में दिल कहाँ से आया, इनके तो दिल होता ही नहीं। दरवेश बोला, सचमुच मुझे तो यह मालूम ही नहीं था, मगर सब जानवरों का दिल होता है, तो बकरी के बच्चे का क्यों नहीं होता। सिपाही कहने लगा, नहीं भाई, यकीन मानो बकरी के बच्चे का दिल नहीं हुआ करता, मैं भी पागल हूं कि तुमसे दिल का नाम सुनकर उसे कबाब में तलाश करने लगा। दरवेश बोला, अच्छा अगर दिल नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम ही सारा खा लो। सिपाही बोला, जितना मुझसे खाया जाएगा मैं खा लूंगा और बाकी को रुमाल में बांध लूंगा, फिर तुम्हें कहीं भूख लगी तो खा लेना। गर्ज सिपाही ने आधे के करीब खा लिया और बाकी आधे को रुमाल में बांधकर साथ ले लिया और आगे को रवाना हो गए। वह चले जा रहे थे कि रास्ते में एक नदी आई। दरवेश ने सिपाही से कहा कि तुम आगे चलो, नदी में तैरकर निकलना होगा। सिपाही ने कहा, नहीं पहले तुम आगे चलो। सिपाही ने दिल में सोचा कि इसको आगे भेजूंगा, अगर पानी गहरा हुआ तो इसकी जान चली जाएगी, मेरी जान तो बच जाएगी। आखिर दरवेश पानी में उतरा। पानी उसके घुटनों तक आया। वह आसानी से गुजरकर दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुआ और सिपाही से कहने लगा, अब तुम भी आ जाओ। सिपाही पानी में उतरा तो दरवेश ने दुआ की कि यह नदी पानी से भर जाए। सिपाही नदी के बिल्कुल बीच में था कि पानी का वह जोर हुआ सिपाही की कमर तक आ गया। सिपाही ने मदद के लिए दरवेश फकीर को पुकारा और कहा, भाई बचाओ, पानी के जोर से मेरे पांव उखड़ रहे हैं। दरवेश बोला, पहले यह इकरार करो कि बकरी के बच्चे का दिल तुमने खाया था। सिपाही बोला, नहीं मैंने नहीं खाया पानी। सिपाही की गर्दन तक आ गया। सिपाही फिर चिल्लाया, भाई जरा पानी में उतरकर मेरा हाथ पकड़ लो। दरवेश फिर बोला, पहले इकरार करो कि बकरी के बच्चे का दिल तुमने खाया है या नहीं। सिपाही ने वही जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं खाया। पानी का जोर और बढ़ गया और पानी सिपाही के मुंह तक पहुंच गया। सिपाही ने मुश्किल से कहा, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। दरवेश बोला, अब भी इस बात का इकरार कर लो
कि बकरी के बच्चे का दिल तुमने ही खाया है, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। सिपाही ने फिर वहीं जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने दिल नहीं खाया। दरवेश को सिपाही की इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। उसका दिल चाह रहा था कि इस झूठे आदमी को पानी में डुबो दिया जाए, मगर फिर इसने सोचा, भले यह झूठा है, मगर इसमें इतनी खूबियां भी तो हैं कि यह रहम दिल है और मुसीबतज़दा आदमियों की मदद करता है। आखिर इसने एक रोटी के सिवा अपना तमाम खाना और पैसे मुझे दे दिए थे। ये सोचकर दरवेश को उस पर रहम आ गया। उसने दुआ की तो पानी उतर गया और इसने खुद आगे बढ़कर सिपाही का हाथ थामा और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। दोनों दोस्त फिर आगे रवाना हो गए। रास्ते में दरवेश सिपाही को झूठ से बचने की नसीहत करता रहा और बार बार कहता रहा, अगर तुमने दिल निकालकर खा लिया था तो मुझे बता दो, इसमें हर्ज ही क्या है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मगर सिपाही ने तमाम नसीहत सुनी, उनके लिए दरवेश का शुक्रिया अदा किया, मगर अपना कसूर ना माना। वह दोनों इकट्ठे सफर करते रहे, यहां तक कि एक दूसरे मुल्क में पहुंच गए। वहां इन्हें मालूम हुआ कि वहां के बादशाह की बेटी बड़ी सख्त बीमार है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। सिपाही ने दरवेश से कहा, दोस्त, यह बड़ा अच्छा मौका है, चलो शहजादी का इलाज करो। वह अगर अच्छी हो गई तो यह समझ लो कि तमाम उम्र का सुकून मिल जाएगा। दरवेश सिपाही की बात सुनकर चुपचाप आगे चलता रहा और सिपाही था कि बार बार इसरार कर रहा था, भाई जरा कदम उठाकर चलो, अगर देर हो गई तो मौका हाथ से जाता रहेगा। लेकिन दरवेश और भी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। सिपाही ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर दरवेश पर कोई असर ना हुआ। यहां तक कि बादशाह के महल तक पहुंचते पहुंचते बीमार शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई। शहजादी की मौत की खबर सुनकर सिपाही को बहुत रंज हुआ। इसने तो शहजादी की बीमारी का हाल सुनकर न जाने क्या क्या मंसूबे बना लिए थे। कभी सोचता था महल बनवाए, कभी उसका इरादा था कि घोड़ा गाड़ी और हाथी की सवारी करेंगे, कभी वह ख्याल करता था कि निहायत उम्दा उम्दा लिबास पहनेंगे। अब जो इसने शहजादी की मौत की खबर सुनी तो उसकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। वह दरवेश पर दांत पीसकर कहने लगा, तुम अजीब बेवकूफ आदमी हो, तुम्हारी एक जरा सी सुस्ती ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, तुमने मेरे तमाम सपने जाया कर दिए। इतना समझाया कि भले आदमी जरा कदम उठाकर तेज तेज चलो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी, अब सब सपने मेरे खाक हो गए। वह दरवेश बोला, मुझे कौन सा पैसों की जरूरत थी जो मैं अपनी टांगों को थकाता, अल्लाह मदद करने वाला है, जरूरत पड़ी तो वह अपनी इनायत से सैकड़ों मौके देगा। सिपाही बोला, तुम्हें जरूरत नहीं थी, मुझे तो थी, बड़े दोस्त बने फिरते हो, दोस्त के लिए इतनी सी तकलीफ भी ना उठा सके। दरवेश को फिर सिपाही की रोटियां देने का एहसान याद आ गया। वह कहने लगा, अच्छा भाई, बिगड़ते क्यों हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अभी शहजादी का इलाज करके उसे जिंदा कर देता हूं, फिर तो खुश हो जाओगे। सिपाही ने दरवेश को गले लगा लिया और कहने लगा, अगर यह बात है तो क्या फिक्र है, चलो तो फिर महल में चलते हैं। दोनों शाही महल में दाखिल हुए। वहां तो हर तरफ कोहराम बरपा था, कोई रो रहा था, कोई बयान कर रहा था, तो कोई छाती पीट रहा था। दरवेश ने जाते ही कहा, ये रोना पीटना बंद करो, मैं शहजादी को जिंदा कर देता हूं। सब लोग हैरान होकर खामोश हो गए और जल्दी जल्दी दरवेश को उस कमरे में ले गए जहां शहजादी की मैयत पड़ी थी। दरवेश ने शहजादी को देखा और खिदमतगारों से कहा, मुझे कुछ ईंधन और एक पानी से भरा हुआ बर्तन ला दो। जब सारा सामान आ गया तो दरवेश ने लोगों से कहा, तुम सब बाहर चले जाओ, मैं अपना काम शुरू करता हूं। तमाम लोग कमरे से निकल गए, सिर्फ सिपाही बाकी रह गया। दरवेश ने उसको ठहरने से मना ना किया और शहजादी को जिंदा करने में मशगूल हो गया। पहले इसने शहजादी के बदन की बोटी बोटी कर डाली, फिर हड्डियों के टुकड़े अलग करके उन्हें पानी के बर्तन में डाल दिया और नीचे आग सुलगा दी। शहजादी का बाकी गोश्त भी हड्डियों से अलहदा हो गया और सिर्फ सफ़ेद हड्डियां बर्तन में रह गई। दरवेश ने फिर हड्डियों को निकालकर मेज पर रखा और उनको जोड़कर उन पर एक कपड़ा ढांप दिया। ढांपने के बाद 3 दफ़ा इसने कुछ पढ़ा और कहा कि लड़की उठकर बैठ जाओ। कपड़ा उठाया तो नीचे शहजादी जिंदा मौजूद थी। बादशाह ने आकर बेटी को देखा तो उसे अपने सीने से चिपटा लिया और मारे खुशी के दीवाना हो गया। बादशाह ने दरवेश से कहा, मांगो, क्या मांगते हैं, मुंह मांगी मुराद दूंगा, अगर आधी सल्तनत भी मांगोगे तो मैं देने से इनकार ना करूंगा। दरवेश बोला, साहब, मैंने किसी इनाम की उम्मीद में इलाज नहीं किया, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। सिपाही ने गुस्से से दरवेश के कोहनी मारी और कहने लगा, कमबख्त, अक्ल मारी गई है, मैंने तुझे इलाज करने को कहा ही क्यों था, मुझे तो दौलत की ख्वाहिश है ना, नहीं तो शहजादी क्या।
मेरी माँ लगती थी। दरवेश थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसने इनकार कर दिया। सिपाही के गुस्से और मायूसी का कोई ठिकाना न था। बादशाह ने उसके चेहरे से समझ लिया कि सिपाही को इनाम की जरूरत है। इसने गुलामों को हुक्म दिया कि दरवेश को अशर्फियां में तोल दो और जितनी अशर्फियां चढ़े इन्हें दे दो। आखिरकार दरवेश को तोला गया और अशर्फियां का ढेर उसे इनाम में मिला। दरवेश ने कुछ अशर्फियां खुद उठाई और बाकी सिपाही पर ला दी और दोनों दोस्त फिर इकट्ठे निकल पड़े। एक जंगल में पहुंचकर दोनों दोस्त एक जगह आराम करने के लिए ठहर गए। दरवेश बोला, आओ भाई, इस जगह अशर्फियों को बांट ले। दरवेश ने अशर्फियां का ढेर लगाकर उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सिपाही बहुत हैरान हुआ कि हम तो सिर्फ 2 हैं, यह 3 हिस्से कैसे? यार, इस दरवेश का दिमाग तो नहीं फिर गया? आखिर उससे रहा ना गया। वह दरवेश से पूछने लगा, साहब, यह 2 आदमियों के लिए आप 3 हिस्से कैसे कर रहे हो? दरवेश बोला, भाई, मैंने यह 3 हिस्से बराबर बराबर के बनाए हैं। इनमें से एक हिस्सा मेरा, एक तुम्हारा और एक हिस्सा उसका है जिसने बकरी के बच्चे का दिल खाया। अब तो सिपाही बड़ा परेशान हुआ। कितनी दफा वह इस चोरी से इनकार कर चुका था और दरवेश की हर नसीहत पर यही कहता रहा कि मैं चोरी से बहुत दूर भागता हूं और अब इकरार कैसे करूं। सामने अशर्फियां का ढेर लगा देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह इतनी अशर्फियां को कैसे गंवा सकता था? आखिर कुछ देर बाद बोला, भाई, सच तो यह है कि बकरी के बच्चे का दिल मैंने ही खाया था। असल में मैंने यूं ही मजाक में तुम्हें ना बताया, तो अब यह दूसरा हिस्सा मेरा ही है ना? दरवेश बोला, दिल तुमने खाया? यह कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत कस्में खा चुके थे और यह भी कहते थे कि बकरी के बच्चे का दिल तो होता ही नहीं। सिपाही बोला, अरे मियाँ, वो तो सारी मजाक की बातें थीं। बकरी के बच्चे का दिल क्यों नहीं होता? जैसे हमारा दिल होता है वैसे ही बकरी के बच्चे का दिल भी होता। दरवेश ने कहा, सिपाही मियाँ, लो सुनो, अब हमारा तुम्हारा साथ नहीं निभ सकता। तुमने मेरा लिहाज नहीं किया। तुम्हें इन अशर्फियों की मोहब्बत है। ये लो अशर्फियां तुम ही रख लो और अब तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। दरवेश ने अशर्फियां सिपाही को दी और उसे खुदा हाफिज कहकर चल दिया। सिपाही तो अशर्फियां की खुशी में दरवेश तो क्या, कोई भी होता। सिपाही कोई परवाह न करता। वो अशर्फियां समेट समेट कर बोला, बहुत खूब, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह वाले दरवेश एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े और थोड़ी देर में नजरों से गायब हो गया। सिपाही ने दिल में सोचा कि मेरा दोस्त था तो बहुत अच्छा आदमी, मगर अच्छा हुआ कि वह चला गया। अब अपना कसूर मानने के बाद मुझे उससे मिलने और बातचीत करने में शर्मा आती थी। उसने बांधकर अशर्फिया को कांधे पर लादा और अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब सिपाही के क्या कहने थे? रुपयों की रेल पेल थी और दिन रात बड़े मजे में जिंदगी गुजर रही थी। दिल का सखी तो वह रोज अव्वल से था। खूब दौलत उड़ाई। क्या मजाल की कोई सवाल करें और वह पूरा ना करे इसकी दरिया दिली के सामने तो कारून का खजाना भी कम था। कुछ ही अरसे के बाद जेबें खाली हो गई और बेचारा पहले की तरह खाली हाथ का खाली हाथ रह गया। इत्तेफाक की बात थी कि उन्हीं दिनों उसे खबर मिली कि एक दूसरे मुल्क के बादशाह की बेटी बीमार पड़ी है। बादशाह तमाम इलाज करवा रहा था, मगर लड़की की बीमारी थी कि टस से मस नहीं हो रही थी और लड़की चंद दिनों की मेहमान लगने लगी थी। सिपाही ने सोचा कि यह मजे का मौका हाथ आया है। मेरे दोस्त ने जिस तरह शहजादी को जिंदा किया था और जो मंत्र पढ़ा था वह तो मुझे मालूम ही है। अगर हाथ ठीक पड़ा तो बस जिंदगी भर का आराम आ जाएगा। यह सोचकर सिपाही उस मुल्क की तरफ रवाना हो गया। वह आंधी की तरह उड़ता हुआ जा रहा था। 3 दिन का रास्ता एक दिन में तय किया और महल में जा पहुंचा। जब वह महल में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि आज ही सुबह शहजादी इंतकाल कर गई। उसने सोचा कि अच्छा हुआ, शहजादी मर गई। बीमारी की तो दुआ मुझे मालूम भी नहीं, मगर मुर्दे को जिंदा करने का तरीका तो आता है। यह सोचकर वह सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा और आदाब बजा लाने के बाद कहने लगा, मैं आपकी लड़की को जिंदा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। बादशाह ने सुन तो रखा था कि पिछले दिनों किसी तरह एक शहजादी जिंदा हो चुकी है। इसने अपने वजीर से पूछा कि क्या किया जाए। वजीर बोले, हुजूर, शहजादी तो मर ही चुकी है, अब और क्या बिगड़ सकता है। आप इससे इलाज करा लें। अगर इसने शहजादी को अच्छा कर लिया तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अगर यह धोखेबाज है तो इसका सर उड़ा दीजिए। बादशाह सिपाही को उस कमरे में ले गया जहां उसकी मुर्दा बेटी पड़ी थी और कहने लगा, अब इलाज करो। सिपाही ने लड़की को देखकर दरवेश की तरह पानी से भरा हुआ बर्तन और ईंधन मंगवा लिया और सबको बाहर चले जाने को कहा। जब सब लोग चले गए
तो इसने दरवाज़ा बंद करके शहजादी का गोश्त काटना शुरू कर दिया। उसने शहजादी के बदन के टुकड़े करके उन्हें अलग कर दिया। पानी उबलने लगा, गोश्त पोस्त अलग हो गया और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। इसने इसी तरह हड्डियों को मेज पर रखा और उन्हें जोड़ना शुरू किया। मगर वह जब हड्डियां जोड़ने लगा तो उसे यह याद न रहा कि कौन सी हड्डी कहाँ लगानी है। आखिर उसने किसी तरह हड्डियों को जोड़ दिया और ऊपर चादर डाल दी। चादर डालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। 3 बार पढ़कर चादर उठाई और कहा, उठो शहजादी, उठकर बैठ जाओ। मगर वहां किसी में जान हो तो उठे। गर्ज। उसने फिर हड्डियों को जोड़ा तोड़ा और ना जाने क्या क्या पढ़ा, मगर कुछ भी ना हुआ। वह बेचारा बार बार हड्डियों को उल्टा पलटाकर जोड़ता रहा और मंत्र पढ़ता रहा, मगर शहजादी टस से मस ना हुई तो सिपाही के होश उड़ गए कि यह तो लेने के देने पड़ गए। वो तो इस उम्मीद से आया था कि अशरफियां के थैले मिलेंगे और दौलत की रेल पेल होगी। अब उसकी यह हालत थी कि उसकी जान के लाले पड़ गए। खौफ के मारे सिपाही का हाल काटो तो खून नहीं था। मौत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वह सोचने लगा कि जोर का खड़का होगा, बादशाह के सिपाही आएंगे और मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। इतने में सिपाही क्या देखता है कि कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और उसका दोस्त दरवेश सामने खड़ा था। दरवेश ने उस सिपाही जैसा लिबास पहन रखा था और उसकी शक्ल सूरत से मालूम होता था कि वह बहुत नाराज है। सिपाही को देखते ही उसने कहा, अबे चिरकुट, क्या कर रहा है? सिपाही दरवेश को देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, भाई खुदा के लिए मेरी मदद कर, वरना मैं चंद लम्हों का मेहमान हूं। दरवेश बोला, अबे बेवकूफ, तुझे यह क्या सूझी थी कि तुम शहजादी को जिंदा करने चल पड़े? सिपाही ने हाथ जोड़कर कहा, भाई पेट बुरी बला है, तुमने जो कुछ दिया था वह सब मैंने उड़ा दिया और कुछ न बचा, तो फिर मैं क्या करता? यकीन मानो मजबूरी की हालत में यह हरकत की है। बस अब तो खुदा के लिए मेरे छुटकारे की कोई तदबीर करो। दरवेश को अभी तक वह सिपाही की रोटियां देने का एहसान याद था। वह बोला, इस दफा तो मैं तेरी मदद कर देता हूं, मगर याद रखना, दोबारा तूने ऐसी हरकत की तो खता खाएगा। हां, एक बात यह भी सुन ले कि शहजादी को तो मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन अगर बादशाह से तूने इनाम में एक आना भी लिया तो अच्छी बात नहीं होगी। सिपाही बोला, भाई तुम पैसों की कहते हो, यहां जान के लाले पड़े हैं। तुम खुदा के लिए शहजादी को जिंदा कर दो, बस उसके बाद मेरी तौबा। अगर फिर कभी ऐसी हरकत करूं तो जो चोर की सजा वह मुझे देना। चुनाचे दरवेश ने हड्डियों को फिर नए सिरे से ठीक तरह जोड़कर फिर उन पर कपड़ा डाला, अपना वही मंत्र पढ़ा और राजकुमारी हंसती बोलती उठ बैठी। दरवेश जिस रास्ते से आया था उसी से गायब हो गया। अब सिपाही की खुशी का कोई ठिकाना न था। वह सोच रहा था जान बची तो लाखों पाए फौरन दरवाज़ा खोलकर बादशाह को अंदर बुलाया। बादशाह बेटी को जिंदा देखकर उसे लिपट गया और खुशी के आंसू बहाने लगा। तमाम महल में खुशी का माहौल हो गया। ढोल नगाड़े बजने लगे और गरीबों मोहताज को खैरात देने के लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए। बादशाह ने सिपाही का बहुत शुक्रिया अदा किया और बोला, अब मांग क्या मांगता है? सिपाही घबरा गया कि अब क्या करूं। उधर वह दरवेश से वादा कर चुका था कि इनाम में कुछ नहीं लेगा, इधर इसके मुंह में पानी आ गया कि इस वक्त तो मुंह मांगी मुराद मिलती है। आखिर इसने दिल में सोचा कि रुपयों ही की तो जरूरत थी, जिसकी वजह से वह इतने बड़े खतरे में बेधड़क कूद पड़ा था। अब अगर मैं कुछ नहीं लूंगा तो खाऊंगा क्या, खाक और आइंदा क्या होगा? इस वक्त तो वादा तोड़ना ही कुछ मुनासिब मालूम होता है। आखिर इसने बादशाह से कहा, हुजूर, मैं क्या इनाम में मांगूं? जो कुछ आप देंगे मैं खुशी से कबूल कर लूंगा। बादशाह ने इनाम में गाड़ियां अशरफियां से लदवा दी और सिपाही के हवाले कर दी और बड़ी इज्जत से उसको महल से रुखसत कर दिया। सिपाही बाहर निकला तो क्या देखता है कि दरवेश उसके सामने खड़ा था। सिपाही उसे देखकर कांप उठा और दिल में सोचने लगा, देखें अब यह क्या होता है। वो डरता डराता उसके पास आया और खामोश होकर खड़ा हो गया। दरवेश बोला, मैंने तुझे मना किया था कि एक पैसा भी नहीं लेना और तूने यह गाड़ियां लदवा ली। सिपाही ने आजिजी से कहा, भाई मैंने तो बहुत इनकार किया, मगर बादशाह ने जबरदस्ती मुझे इनाम दे दिया। अब भला मैं क्या कर सकता था? दरवेश को सिपाही पर बहुत गुस्सा आया, मगर वह अपने गुस्से को पी गया और बोला, अच्छा मैं यह तेरी खता भी माफ करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब अगर तूने मुर्दा को जिंदा करने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा। सिपाही ने अब कानों को हाथ लगाया और बोला, तौबा मुझे, इसकी क्या जरूरत पड़ी है कि माल और दौलत के इस ढेर को छोड़कर हड्डियां उबालता फिरूं। दरवेश बोला,
मगर हजरत, यह माल और दौलत कितने दिनों का मेहमान है, कल फिर वही कोरे के कोरे रह जाओगे। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे हमेशा के आराम की कोई सूरत बना देता हूं। तुम्हारे बटुए में आज से यह खूबी पैदा हो जाएगी कि तुम जिस चीज की ख्वाहिश करोगे वह खुद ब खुद हाजिर हो जाएगी। और अगर तुमने मेरा अहद तोड़ा तो तुम्हारी जान की खैर नहीं, सिपाही बोला। सुभान अल्लाह, अगर ऐसी नेमत किसी के पास मौजूद हो तो उसका सर फिरा है कि रुपया कमाने को मारा मारा फिरे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। उसके बाद दोनों दोस्त गले मिलकर रुखसत हो गए। सिपाही ने घर खरीदा, अपनी तमाम दौलत उसमें लाकर रखी और फिर मजे उड़ाने लगा। सिपाही के पास माल और दौलत इस कदर था कि उसे यह भी याद ना रहा कि मेरे बटुए में कैसी खूबी है। आखिर पहले की तरह उसका तमाम रुपया खर्च हो गया और वह फिर नंगा भूखा होकर रह गया। बटुए में 4 पैसे थे। वह खाना खाने के लिए एक सराय में गया और कुछ सालन और रोटी लेकर पेट भरा और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वह बैठा सोच रहा था कि नाक में मुर्गों के कबाब की खुशबू आई। उसने सर घुमाकर देखा तो भटियारी ने चूल्हे पर 2 मुर्गों के कबाब चढ़ा रखे थे और उन्हें भून रही थी। सिपाही कबाब की उम्दा खुशबू से बेताब हो गया और सोचने लगा किसी तरह यह कबाब उड़ाने चाहिए, मगर उसके पास तो कुछ भी पैसा ना था। वह कबाब कैसे लेता? इतने में उसे ख्याल आया कि दरवेश ने कहा था, तुम जो कुछ भी चाहो तुम्हारे बटुए में मौजूद हो जाएगा। उसने सोचा इस बात को भी आजमा कर देखा जाए। वह भटियारी को पैसे देने के लिए सराय से बाहर निकला और बोला, खुदा करे वह मुर्ग जो भटियारी भून रही है चूल्हे पर से उड़कर मेरे बटुए में आ जाए। कहने की देर थी कि बटुआ फूल गया और उसने खोलकर देखा तो भुना भुनाया मुर्गा बटुए में मौजूद था। अब तो सिपाही की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वह दिल में कहने लगा, मैं भी कितना पागल हूं, 2 दिन से पैसों की फिक्र में मरा फिर रहा था। अल्लाह ताला मेरे यार की उम्र दराज करे, वह तो मुझे ऐसी नेमत दे गया कि सारी दुनिया का बादशाह मैं ही हूं। सिपाही आगे चलकर सड़क के किनारे एक दरख्त की छांव में बैठ गया और मजे ले लेकर कबाब खाने शुरू कर दिए। सिपाही ने एक मुर्गा ही खाया था कि 2 भले आदमी इधर से गुजरे। मुर्गे के कबाब को उन्होंने ललचाई हुई नजरों से देखा। सिपाही ने ताड़ लिया और उन्हें बुलाकर पूछा, भाई, तुम्हारा दिल अगर इस मुर्गे को खाने को चाहता है तो शौक से खा लो, मेरा पेट एक ही कबाब से भर गया है। उन दोनों मुसाफिरों ने सिपाही का शुक्रिया अदा किया और मुर्गे का कबाब लेकर खुशी खुशी चले गए। सिपाही को बटुए की करामात का यकीन हो चुका था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वह लंबी लंबी डींगे भरता हुआ चला जा रहा था और दिल में कह रहा था कि बटुए की बदौलत रुपए पैसे से और खाने पीने से तो बेफिक्र हुआ, अब बाकी की तमाम उम्र बेफिक्री से मुल्कों के सफर करके गुजरेगी। वह चला जा रहा था कि क्या देखता है, उजाड़ जंगल में एक बहुत बड़ा शानदार महल बना था। सिपाही ने दिल में सोचा, ये किसी बेवकूफ को क्या सूझी कि वीराने में ऐसा उम्दा महल बनवाया है। सिपाही होटल की तरफ चल दिया और होटल वाले से जाकर कहने लगा, भाई, मैं एक रोज यहां ठहरना चाहता हूं। मेरे पास कोई माल और असबाब तो मौजूद नहीं है, बस अकेली जान हूं। कहीं भी जगह दोगे तो मैं पड़ जाऊंगा। होटल वाला बोला, मियां, यहां तो किसी कमरे में पैर रखने को भी जगह नहीं। मुसाफिरों की भरमार है कि खुदा की पनाह कहीं और ठहरने का इंतजाम करो। सिपाही बोला, सामने यह इतना बड़ा महल मौजूद है और लगता है खाली है, क्यों ना मैं उसमें ठहर जाऊं। होटल वाला बोला, मियां, इस किले का नाम ना लो, खुदा किसी दुश्मन को भी उधर ना भेजे। कई मुसाफिर वहां रात बसर करने गए थे, मगर आज तक हमने किसी को वापस निकलते नहीं देखा। सिपाही बोला, अगर यह बात है तो मैं आज की रात इसी में बसर करूंगा। होटल वाले ने बहुत समझाया, मियां, क्यों अपनी जिंदगी के पीछे पड़े हो? बड़े बड़े दिल गुर्दे वाले गए थे कि हम आकर बताएंगे कि किले में क्या है, मगर जब वह अंदर गए तो फिर आज तक किसी को ना मालूम हुआ कि उनको आसमान खा गया या जमीन निगल गई। सिपाही बोला, मियां, तुम क्यों को फिक्र करते हो? मुझसे अगर किसी का पाला पड़ा तो मैं उसे देख लूंगा। लाओ, अगर मौजूद हो तो कुछ सालन और रोटी दे दो। फिर अल्लाह हाफिज होटल वाले ने उसे बहुत समझाया, मगर सिपाही ने उसकी एक ना सुनी। रूमाल में रोटी और सालन बांधकर वह किले की तरफ रवाना हो गया। किले में दाखिल हुआ तो किले को ऐसा खूबसूरत था कि देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। उसने एक कमरे में बैठकर खाना खाया और फिर खूब किले की सैर की। तमाम कमरों में ऐसा उम्दा सामान मौजूद था, गोया कमरे दुल्हन की तरह सजे हुए थे, मगर न कोई आदम का बच्चा। जब सिपाही घूम घूम कर थक गया तो आखिर एक मसहरी पर पड़कर सो गया। आधी रात का वक्त हुआ
तो कमरे में खड़का हुआ सिपाही ने आंखें खोली तो क्या देखता है कि 8 खौफनाक देव एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसकी मसहरी के चारों तरफ नाच रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मसहरी के करीब आते जा रहे थे। सिपाही बोला, अबे अहम को देखते नहीं कि मैं सो रहा हूं? नाचना है तो बाहर आंगन में जाकर नाचो, यहां क्यों ऊधम मचा रखी है? अगर ज्यादा सताया तो जूते मारकर सर गंजा कर दूंगा, मगर वह कब इसकी सुनते हैं। इसी तरह नाचते रहे और मसहरी के करीब करीब आते गए। सिपाही ने फिर कहा, अबे बहरे हो, क्या सुनाई नहीं देता? मैं क्या कह रहा हूं यहां से? दुम दबाकर भाग जाओ वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवों ने इसकी भी कोई परवाह ना की। नाचने के साथ गाना भी शुरू कर दिया और वह गुल मचाया कि तमाम किला सर पर उठा लिया। अब तो मियां सिपाही गुस्से के मारे उठ खड़ा हुआ और एक कुर्सी उठाकर देव के सर पर दे मारी और कहने लगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखो, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह सीधा करता हूं। मैं तुमसे नहीं डरने वाला। मैंने तमाम उम्र फौज में काटी है और लड़ने मरने का काम किया है। देव को कुर्सी लगी तो सब के सब सिपाही पर टूट पड़े। सिपाही अकेला और वो 8 मुकाबला हो तो कैसे कोई सिपाही को थप्पड़ मारता था। कोई उसके बाल नोच रहा था, कोई कपड़े फाड़ रहा था और वह हंसते जा रहे थे। अब तो गुस्से के मारे सिपाही थरथरा उठा। जेब से बटुआ निकालकर कहने लगा, तुम पर खुदा की मार हो, तुम सब के सब इसी वक्त मेरे बटुए में आ जाओ। कहने की देर थी कि सारे के सारे देव बटुए में कूद पड़े और बटुआ फूल गया। सिपाही ने बटुआ बंद कर दिया और मसहरी पर लेटकर मजे से सो गया। सुबह के वक्त सिपाही किले से निकला और होटल में पहुंचा। होटल वाले ने सिपाही को देखा तो हैरान रह गया और उसे साथ लेकर किले के मालिक के पास पहुंचा। सिपाही ने किले के मालिक को तमाम आपबीती सुनाई और बोला, अब शौक से इस किले में चलकर रहिए, अब कोई देव आपको नहीं सताने आएगा। किले के मालिक की खुशी का कोई ठिकाना न था। इसने सिपाही को बहुत सारा इनामों किराम दिया और 2-3 दिन उसकी खूब मेहमान नवाजी की। किले के मालिक ने उसे समझाया कि तुम तमाम उम्र मेरे पास रहो, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। मगर सिपाही ने उसकी एक न मानी और बोला, कहीं भी ठहरने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे कुछ आवारा गर्दी पसंद है। आखिर सिपाही किले से रुखसत हुआ। एक तांगा लेकर अपना बटुआ उस पर लादा और उसको हाँकता हुआ शहर की तरफ चल दिया। एक लोहार की दुकान पर इसने अपनी गाड़ी रोकी और लोहार से बोला, मैं अपना बटुआ तुम्हारे पास, इस पर जहां तुम लोहे पर चोट कर रहे हो रखता हूं, इस पर चोट लगाओ। लोहार ने उसकी बात मानी और सिपाही ने कई मजदूर लगाकर अपना बटुआ तांगे से उतारा और लाकर अहिरण पर रख दिया। लोहार इतने बड़े बटुए को देखकर परेशान हो गया। आखिर इसने और लोहारों को भी मदद के लिए बुला लिया और सबने मिलकर बटुए पर वह चोट लगानी शुरू की। सुबह से शाम तक सारे लोहार हथौड़े बरसाते रहे। आखिर शाम के वक्त सिपाही ने बटुआ खोला तो देखा 7 देव तो मर चुके थे, मगर एक अभी भी जिंदा था। बटुआ खोलते ही वह निकला और ऐसा भागा, पीछे मुड़कर भी ना देखा। सीधा दोजख की तरफ रवाना हो गया और वहां जाकर पनाह ली। इसके बाद मियां सिपाही ने बहुत सफर किया, शहर शहर गांव गांव फिरे और तमाम दुनिया देखी। काफी अरसे के बाद सिपाही बूढ़ा हो गया। बुढ़ापे की वजह से सिपाही बहुत कमजोर हो गया। खाल हड्डियों से अलग थी, गाल पिचके पड़े थे, आंखों से दिखाई ना देता था। सिपाही ने मौत का बहुत इंतजार किया। आखिर जब बिल्कुल ना उम्मीद हो गया तो वह थक हार कर एक बहुत पहुंचे हुए दरवेश के पास गया और कहने लगा, मैं सफर करते करते थक गया हूं, मौत मुझे नहीं आती, आप मुझे आसमान का रास्ता बता दें, मैं खुद ही चलकर वहां पहुंच जाऊंगा। दरवेश ने जवाब दिया कि आसमान के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो बहुत मजे का है, खूब खुली चौड़ी सड़क है, और दूसरा खतरनाक है। रास्ते में पहाड़ आते हैं और इन पर बहुत छोटी सी पगडंडी है। इस रास्ते पर सफर करने से बहुत तकलीफ होगी। पहला रास्ता दोजख को जाता है और यह दूसरा रास्ता जन्नत को। तुम किस पर सफर करना चाहते हो? सिपाही बोला, मियां, अब बुढ़ापे में मैं किसी मुश्किल रास्ते पर नहीं चल सकता, मैं तो दोजख के रास्ते पर ही जाऊंगा, आसमान पर पहुंचकर देखा जाएगा। दरवेश ने रास्ता बता दिया और सिपाही चल पड़ा। चलते चलते एक दरवाजे के सामने जा पहुंचा और इससे रुखसत हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की मजीद कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी, इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज।